जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एक आइस फॉर्म स्पिरिट बीस्ट यू हाउ के सामने आ गया है और वो वहीं जमकर बेहोश हो जाता है। स्काई ड्रीम उसकी स्पिरिचुअल रियलम में घुस जाता है और खुश होता है कि फाइनली मुझे मेंटल एट्रीब्यूट के साथ कोई आदमी मिल गया, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा वीक है। लेकिन तभी आसमान में एक बहुत तेज बिजली चमकती है और एक लाइट यू हाउ के शरीर में समा जाती है। अब उस लाइट बॉल को यू हाउ के शरीर में घुसता देख स्काई ड्रीम गुस्सा हो जाता है और उस लाइट बॉल को शरीर में घुसने से रोकने लगता है और चिल्लाता है कि कौन है जो उसके साथ यू हाउ के लिए लड़ रहा है। उसे वैसे ही बहुत टाइम के बाद एक स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर मिला है और अब वो उसे किसी और का नहीं होने देगा। लेकिन स्काई ड्रीम उस लाइट को नहीं रोक पाता और वो लाइट कहती है कि मैं सूरज और चांद को भी अपनी मुट्ठी में ले सकता था और मुझे नहीं पता था कि मेरी सोल का एक हिस्सा अभी भी बचा है और अभी मुझे इस लड़के से ही काम चलाना होगा। और ऐसा करके वो यू हाउ के शरीर में घुस जाती है और उसकी कॉन्शियसनेस में जाकर एक जगह ले लेती है और शांति से वहीं पड़ी रहती है। अब स्काई ड्रीम जब उसे रोकने में असफल रहता है तो वो कहता है कि ठीक है, हम साथ मिलकर भी यू हाउ के साथ रह सकते हैं। अब सबसे पहले वो वहाँ पर कुछ सील्स लगाता है। अब यू हाउ बेहोश होकर अपने कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है जहाँ उसे स्काई ड्रीम और लाइट ऑफ दिखता है, जिसे देखकर पहले वो सोचता है कि वो मर चुका है। लेकिन तभी स्काई ड्रीम कहता है कि तुम मरे नहीं हो, बल्कि तुम अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर हो और अब ये मेरा घर होने वाला है। मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल रियलम में ही रहूंगा। तुम्हारे पास स्पिरिचुअल आई है। अगर तुम्हें इसकी पावर को अनलीश करना है तो तुम्हें अपनी सोल पावर को स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट करना होगा, ताकि फिर तुम इस स्पिरिचुअल आई से रिलीज कर सको। मैं 1 मिलियन ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट हूँ जो कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में अकेला हूँ और मैं तुम्हारी फर्स्ट स्पिरिट रिंग भी बन सकता हूँ। वो उसे खुद को ब्रदर तियान नाग बुलाने को कहता है और फिर यू हाउ पूछता है कि लेकिन फर्स्ट स्पिरिट रिंग तो केवल 400 ईयर ओल्ड तक ही हो सकती है ना, तो मैं तुम्हारी मिलियन ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग कैसे ले सकता हूँ? अब तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो तो तुमने मुझे ही क्यों चूज किया? फिर स्काई ड्रीम उसे अपने पास के बारे में बताता है कि वो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट से है जहाँ हर समय बर्फ जमी रहती है और एक दिन स्काई ड्रीम 10,000 साल पुराने आइस मैरो में गिर जाता है और उसे खा जाता है, जिससे उसकी बॉडी डेवलप होने लगती है और फिर ये उसका रूटीन बन जाता है और ऐसे खाते हुए और सोते हुए ही वो 10 लाख साल पुराना बीस्ट बनता है। इसलिए उसके पास फाइटिंग एबिलिटीज भी नहीं होती, जिसके कारण बाकी बीस्ट उसका फायदा उठाते हैं और धीरे धीरे उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तुम्हारे पास क्योंकि तुम्हारी ये फर्स्ट स्पिरिट रिंग है तो तुम्हारे लिए मैं सिर्फ 400 साल पुराने स्पिरिट रिंग की तरह ही काम करूँगा। लेकिन जैसे जैसे तुम अपनी लेवल्स बढ़ाते जाओगे वैसे फर्स्ट स्पिरिट रिंग का लाइफ स्पैन तुम्हारा बढ़ता रहेगा। अब ये सुनकर यू हाउ कहता है कि तुम और मैं एक जैसे हैं, हम दोनों ही अकेले बहुत कमजोर हैं, लेकिन अब हम दोनों मिलकर ताकतवर बनेंगे और फिर से किसी को हमें तंग नहीं करने देंगे। उसके बाद स्काई ड्रीम उसे बताता है कि अब मैं 10 लाख साल पुराना बीस्ट हूँ और एक विजडम सोल रिंग हूँ, तो मैं तुम्हें एक स्किल की जगह 4 स्किल दे सकता हूँ। जिसे सुनकर यू हाउ काफी खुश होता है और स्काई ड्रीम फिर उसे ग्रे लाइट बॉल के बारे में भी बताता है जो स्काई ड्रीम के साथ ही उसके शरीर में घुस चुकी होती है। वो बताता है कि ये ग्रे बॉल कोई सोल है जो बहुत पावरफुल है और इस दुनिया की नहीं है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसका इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं है। स्काई ड्रीम ने और भी कई बातें बताई हैं और वो हम जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको बताएंगे। उसके बाद स्काई ड्रीम यू हाउ को वापस रियलिटी में जाने को कहता है। अब जब यू हाउ रियलिटी में अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो तांग्या की गोदी में है और वो उसके लिए चिंतित हो रही है। वहाँ बीबी है और वो उसकी नसों को देख रहा है और जब वो होश में आता है तो ये दोनों ही खुश हो जाते हैं। अब उसको पता चलता है कि ये दोनों उसकी चिंता में हैं और इन्होंने इसको डेंजर से बचाया है क्योंकि यहाँ कई सारे सोल बीस्ट हैं। वो इन दोनों की सोल रिंग देखता है और तांग्या के पास 2 सोल रिंग है जो 100 साल पुरानी है। बीबी के पास 3 सोल रिंग है और उनमें से 2 सोल रिंग 200 साल पुरानी है और 1 सोल रिंग 1000 साल पुरानी है। बीबी सिर्फ 4-5 साल ही बड़ा है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ताकतवर है
अब तभी वहाँ उन्हें धतूरा स्नेक दिखता है और तांग्या समझ जाती है कि ये उसकी थर्ड स्पिरिट रिंग के लिए सबसे सही सोल बीस्ट है, क्योंकि वो 1000 साल पुराना सोल बीस्ट है। अब बीबी उसको सावधान रहने को कहता है और खुद तांग्या के लिए धतूरा स्नेक को मारने चला जाता है। तांग्या के पास ब्लू सिल्वर प्लांट है और इसको देखकर वो शॉक हो जाता है। अब इनमें उस धतूरा स्नेक से फाइट चलने लगती है और धतूरा स्नेक यू हाओ के पीछे पड़ जाता है। तांग्या यू हाओ को लेकर भगती है और बीच बीच में अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास से उसको बचाती है और स्नेक पर अटैक भी करती है। अब बीबी बीच में कूदकर खुद धतूरा स्नेक से फाइट करने लगता है और ये दोनों साइड हटकर अब उसे देखने लगते हैं। तांग्या बताती है कि बीबी वॉर सोल मास्टर है और उसकी गार्डियन सोल ब्लू लाइटनिंग टी-रेक्स ड्रैगन की है, जो कि 10,000 साल पहले ग्रैंड मास्टर की थी। हालांकि धतूरा स्नेक बहुत ज्यादा फास्ट है, इसलिए बीबी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। उसको लोकेट करके अटैक करने में बीबी धतूरा स्नेक को मारने की पूरी कोशिश कर रहा है। यू हाओ इन दोनों से बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि पूरी जिंदगी सिर्फ उसकी माँ ने ही उसे बचाया है, लेकिन अब ये दोनों उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए अब वो भी इनकी मदद करने का सोचता है। और तभी स्काई ड्रीम उसे अपने नए अटैक, जिसका नाम स्पिरिट डिटेक्शन एंड स्पिरिट शेयरिंग है, उसका यूज करने को कहता है। वो तुरंत अपनी फर्स्ट सोल टेक्निक, जिसका नाम सोल डिटेक्शन है, उसका यूज करता है और फिर तुरंत सोल शेयरिंग का भी यूज कर देता है, जिससे वो अपनी पास को दूसरों के साथ शेयर कर पाए। और वो तांग्या और बीबी पर इसे छोड़ देता है, जिससे इन दोनों के लिए समय बहुत धीरे हो जाता है और उन्हें धतूरा स्नेक स्लो मोशन में आता हुआ दिखाई देता है। वो समझ जाती है कि ये यू हाओ की सोल टेक्निक है। इस टेक्निक से उनके 30 मीटर के रेडियस में वो हर एक छोटे चेंज को ऑब्जर्व कर पाएंगे और वो कोई भी चीज, चाहे वो कितनी तेज या छोटी हो, उसको देख पाएंगे। और अब इसकी वजह से बीबी उसे लोकेट कर लेता है और अब अपनी सेकंड सोल टेक्निक, जिसका नाम द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइटनिंग है, उसका यूज कर देता है और इस पावरफुल अटैक को सीधे धतूरा स्नेक को देकर मारता है, जिससे वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और मरने की कगार पर होता है। इसलिए वो तुरंत तांग्या को बुलाता है और तांग्या भागकर वहाँ आती है और उस बीस्ट को जान से मार डालती है, क्योंकि जो भी बीस्ट को जान से मारता है सिर्फ वो ही सोल रिंग उसकी ले सकता है। अब फाइनली वो बहुत खुश होती है और उसकी सोल रिंग एब्जॉर्ब करने लगती है। कमजोर हुआ यू हाओ भी वहाँ आता है और बीबी उसको धन्यवाद बोलता है, क्योंकि उसने उसकी सोल टेक्निक का यूज करके उनकी हेल्प की, क्योंकि उनके लिए 1000 साल पुराना धतूरा बीस्ट को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। अब तांग्या भी लेवल 30 पर पहुंच गई थी, इसलिए उसे स्पिरिट रिंग चाहिए थी और वो इसलिए स्टारडो फॉरेस्ट आए थे, जिस पर यू हाओ कहता है कि आप धन्यवाद मत कहो, क्योंकि पहले ही आपने मेरी जान बचाई थी, मैंने तो बस फेवर लौटाया है। वो फिर तांग्या की मार्शल सोल के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि इसकी मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास है। और ये सुनकर वो शॉक है, क्योंकि उसने सुन रखा है कि बहुत समय पहले सी गॉड तांगशैंग, जिन्होंने तांगसेक भी बनाया था, उनकी ये मार्शल सोल थी। यू हाओ पूछता है कि तुम सी गॉड तांगशैंग को जानते हो, जिस पर वो कहता है कि कौन ही होगा जो उनको नहीं जानता होगा। उनकी कहानियाँ मेरी मम्मी मुझे सुनाया करती थी कि कैसे 10,000 साल पहले उन्होंने श्रेक मॉन्स्टर को लीड किया और वुहान एम्पायर को नष्ट किया, और कैसे उन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट की ज्योग्राफी को बदल दिया और पूरे कॉन्टिनेंट में एक शांति ला दी। फिर वो 99 लेवल को क्रॉस करके गॉड रियलम में चले गए और इमॉर्टल बन गए। वो तांगशैंग के बारे में और भी बातें करते हैं और उनका रिलेशन तांगशैंग से क्या है वो हमें अगले पार्ट में पता चलेगा, जो हम कल डालेंगे। सो अब हम आपसे कल मिलते हैं।